ठीक है, ओम शांति। तो आज हम स्पेशल ये कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है कि हम हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इतना कुछ करके भी कोई, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी की प्रॉब्लम्स अभी वहीं की वहीं है, ब्लोटिंग या गैस या एसिडिटी कुछ भी है। तो मैंने स्टार्टिंग के एनएलपी सेशन में ही बताया था, उन सबका एक मेन रीजन क्या होता है। जब हम खाना खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारे खाना जैसी पेट में जाता है तो HCl नाम का एसिड प्रोड्यूस होता है, वो बॉडी खुद ही करती है। अगर ये HCl सही मात्रा में नहीं मिलता, समझ आ रही है, तो या तो कम है या ज्यादा है, दोनों में दिक्कत है। कम है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, C4 सीबो की प्रॉब्लम हो सकती है। HCl ज्यादा बनेगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। उन लोगों को हमेशा यहाँ पे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, खाना ऐसा लगता है यहीं पे पड़ा हुआ है, कुछ अच्छा फील नहीं होता है ना। जरा सा कहते हैं, जरा सा हमने इतना सा खाया और अजीब सी जलन स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, जो एसिडिटी बनती रहती है उनको। तो हम आज एक ब्यूटीफुल क्या मेडिटेशन करने का प्लान है कि हम जो भी खाएं, हम अपनी बॉडी से एक गजब का, जैसे कन्वर्सेशन बोलो है, वो एक ब्यूटीफुल चैटिंग होगी, जो आप उसको ऑर्डर कर रहे होंगे, एक तरह से रिक्वेस्ट करते हुए कि HCl सही प्रोड्यूस हो रहा है। और जैसी HCl सही प्रोपोर्शन में आएगा, आपका खाना डाइजेस्ट होने लगेगा। तो कहीं भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना सीफो की, ना सीबो की, ना एसिडिटी की, ना गैस की, ना ब्लोटिंग की। यही तो चाहिए। तो ये HCl पर आज मैंने यही प्लान किया था, आज हम ये करने चाहेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर दिक्कत है तो अंदर यही है। जब यहां से खाना डाइजेस्ट होता है ना, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, तो वो काम पर उधर तो हम काम कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया बना रहे हैं, फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, लेकिन उससे पहले के इस प्रोसीजर पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे। और किसी ने अभी हमारे ग्रुप में है जिसने अभी तक क्लीनिंग नहीं करी है, डिटॉक्स नहीं किया बॉडी का, एक भी दिन, ऐसा कोई है अभी भी? सबने कर लिया है अपना? कैमरा ऑन करिए ना सब लोग, जो लोग कर सकते हैं प्लीज करिए। आशी सिस्टर करिए। और किस किसने अभी तक डिनर नहीं किया है? इट्स 8:13। किस किसने अभी तक डिनर नहीं किया, सच सच बताओ। कृष्णा आंटी, डन? दीदी ओआरसी गई थी अभी, अब डिनर कर बस खत्म कर रही हूँ। फिर वीडियो ओके, कॉल आपका टीम तो पे। चलो ठीक है। एक है बाकी, और किसी का? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना अगर हम लेट खाएंगे ना तो दिक्कत रहेगी। खाना प्लीज कोशिश करके टाइमली खाइए। बाहर हूँ, ठीक है, अब जो लोग बाहर हैं, एंड एक रिक्वेस्ट है प्लीज, एक मैसेज पर ध्यान दिया करो। अगर आप लोग बाहर है या आपको लगता है हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो आप मुझे इन्फॉर्म करो। अगर 5 लोगों का भी आए तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, ये क्लास इसी आप ही लोगों के लिए है। आप ही लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे तो क्या मजेदार है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ कि जी, जैसे मॉर्निंग में मौसमी खाते हैं ना, जो रेकमेंडेड है कि आपने बोला था मौसमी, तो संतरा भी खा सकते हैं क्या? बहुत अच्छा है। संतरा मौसमी दोनों ही बहुत बढ़िया एक ही है। बराबर है, खा सकते हैं। नहीं, खाना है, जूस नहीं पीना, बस याद हाँ रहे। हाँ, खाना है, अच्छा, ठीक। मॉर्निंग में कितनी? मॉर्निंग एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं में? नहीं, 9-10 बजे जैसे। हाँ, सुबह मैं ऑरेंज हमेशा प्रेफर करती हूँ कि उसको धूप में बैठकर खाओ। अच्छा। और हाँ, धूप मौसमी? में खाएंगे। मौसमी आप फिर भी ऐसे खा सकते हो। ऑरेंज को स्पेशली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लोग ऑरेंज धूप में खाएंगे वो ठंडी से बचे रहेंगे, उनको सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। विटामिन सी पूरा अच्छे से जाएगा ना, और फुल फाइबर्स है, तो वो गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। मौसमी ज्यादा अच्छा होता है बैड बैक्टीरिया को हाँ, ब्लॉक वही करने मैंने के लिए। उनका भी सुना था, तो कहा था सुबह मौसमी खाओ काट के। तो मुझे लगा मौसमी की जगह संतरा भी खा सकते हैं क्या? नहीं। फाइबर्स जा रहे हैं, लेकिन संतरा मीठा होता है फिर भी, हम्म। है ना, अच्छा हो गया उनके लिए। सबसे अच्छी चीज मौसमी, मौसमी में जूस कम होता है कंपैरेटिव टू ऑरेंज, बहुत ज्यादा फाइबर्स होता है उसमें। मैं तंग आ गई है खिचड़ी और ये सब स्प्राउट्स और सब खा खा के मैं। तो आप बोरिंग बना रहे हो। अच्छा हो, थैंक गॉड किसी का तो ये क्वेश्चन हुआ, ये कभी मेरा भी होता था।
मुझे ऐसा लगता है कुछ ढंग का खाने को चाहिए, नहीं कुछ तो आप ढंग का भी खाओ, ध्यान से सुनिए, हमारा खाना को बोरिंग नहीं बनाना है कि हम रोज ही बैठ के खिचड़ी खाए जा रहे हैं। वेरिएशन है खाने में, अपनी कुकिंग को ब्यूटीफुल बनाओ, मैं यही बोलती हूँ। मेरे यहाँ भी खाना यही बनता है, बट हर दिन कुछ नया। देखो, एंड कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट थोड़े गड़बड़ भी होते मूंग हैं। की दाल का चीला खा लो, नहीं तो मूंग स्प्राउट की खा दाल लो। छौंक के भी खा सकते हैं। आपको बताओ, एक मूंग की दाल की हाँ, चाट समझो, मैं बताती हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्टी सी है। मूंग की दाल को भिगोया हमने, 5-6 घंटा अच्छे से भिगो दिया, ठीक है, फूल जाएगी। अब आपके ने इसमें लगाना है, जैसे अपनी कढ़ाई ली, थोड़ा सा घी डाला, उसमें हल्का सा कूट के 2 लौंग डाला, हींग और जीरा डाला, और मूंग की दाल डाल दी। इसमें नमक और बहुत थोड़ी सी हल्दी, और बहुत कम क्वांटिटी में पानी डाला। मतलब अगर 1 कटोरी मूंग की दाल है तो सिर्फ 1/4 चम्मच पानी डलेगा, क्योंकि वो चाट बन रही है, कोई खिचड़ी नहीं बन रही है। खिली खिली रहनी चाहिए दाल। और उसको ढक दो। आप जब ढक के खोलेंगे, विद इन आई थिंक 3-4-5 मिनट मैक्सिमम हाँ। बन जाती है। ये म्यूट कर रखिए। और जब ये बन जाएगी, तो आप इसको देखेंगे अच्छे से, ये पक जाए बस। इतनी थोड़ी सी कच्चा अध कच्ची भी हो ना तो चलेगा, क्योंकि ढके ढके ही बन जाती है, सबको पता होगा मूंग की दालें बहुत जल्दी सीजती है। अब यहाँ पर आप हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर, ये है आपको। और अगर वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है तो इसमें कैप्सिकम वगैरह आप डाल सकते हो बस। और सौंठ आती है ना, यहाँ पर मैं बोल देती हूँ, काफी दिन हो गए, तो थोड़ी सी सौंठ, ये सब चीजें डालकर और सौंठ डालकर खाओ, इतनी टेस्टी है। आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है इसके बाद, मतलब इसके बाद आराम से एक बोल भर के बंदा खा ले तो उसका पेट भर जाता है। आपका दिल करे तो आप कभी कभी चपाती के साथ भी खा सकते हो। हाँ बोलिए वीना सिस्टर। अगर तो चीनी होती है ना या गुड़ होता है तो कोई बात नहीं। हाँ गुड़ की, तभी मैं बोल रही हूँ, थोड़ा तो कितनी सी डलेगी, और रोज तो खा नहीं रहे ना, 15 दिन हो मेरे गए। जैसा तो रोज ही खा लेगा, नहीं मेरे तो रोज नहीं खानी है, रोज नहीं। ऐसे इनसे पे टेस्ट हो गया, ऐसे खाना खाने का भूख लगती रहती है आजकल। मन ही नहीं करता है, तो बेकार आप कुछ सा। अच्छा नहीं बना रहे हो ना, इसका मतलब कुछ नहीं, ऐसा। शुरू में मुझे ये स्प्राउट्स की सैलेड वगैरह सब ठीक लग रही थी कि स्टीम करा, उसमें शकरकंदी तो डाल स्प्राउट्स का दिया। सेम ही, एक ही सेम चीज क्यों बना रहे हो? कभी कभी आप स्प्राउट का चीला भी तो बना सकते हो। वो कैसे बनेगा? उसी में स्प्राउट्स में थोड़ा सा आप बेसन या चने का आटा जरूर कर दो ना, ताकि वो स्प्राउट्स तो इजीली मोटे गल मोटे जाए। होते हैं ना, उसका चीला कैसे अरे तो बनेगा? पीसोगे भी तो चीले के लिए अच्छा। तो पीसना पड़ेगा, क्या हो गया? तंग हो गई, दुखी हो गई, आज मैं नहीं बहुत दुखी हो रही थी। नहीं, आपको थोड़ी सी वेरिएशन करनी है, हमने भी अपनी समझदारी से करा था, कभी कुछ कभी कुछ। और ओट्स हमेशा अपने पास रखो घर में ना, ओट्स हम्म। भर के, कुछ भी नहीं हो तो ये बना लिया। किनवा बना सकते हो आप, दलिया बना आता नहीं है सकते मुझे हो। तो किनवा शिनवा बनाना। तो सीखो, अपनी कुकिंग को थोड़ा सा बड़ा बनाओ, मैं तो बोली सीखो। मिलेट्स की इतनी सारी चीजें, सबकी खिचड़ी, कभी कोई कभी कोई, कभी कुछ, कभी सब्जी के साथ, कभी बिना सब्जी के साथ, खिचड़ी को 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आज ये बना रहे हैं, हम भी प्लान करते हैं आज ये वाली चीज बनाती हूँ। आज मैंने 2 बिस्किट्स खाए, फिर बहुत दुखी हो गई थी। छोटे छोटे 2 बिस्किट्स। अपने आप न बोलो, मैंने आज मैदा, शुगर एंड रिफाइन खाया था, अपने आप को बताओ कि आज मैंने मेरे को ये लग रहा था खाया। ये बैड बैक्टीरिया डिमांड कर रहे हैं, मैं क्या करूं, हाँ, पर तो मैंने आपने किया। बैड बैक्टीरिया को आज फीड किया, अच्छा वाला फीड किया। 2 बिस्किट वो- से भी। और क्या, उनकी तो पार्टी हो गई। वही तो मुझे लग रहा था, पर आई कुडंट हेल्प इट, मेरा मन इतना जी तो खराब। यू शुड कॉल मी। क्या करती तब कि मेरे को भूख लग रही है, क्या खाऊं? नो यू शुड कॉल मी, और क्या, मैं आपको कुछ तो बताती, क्या ये चीज खाओ। आज जैसे हमने छोले बनाए अपने यहाँ। अब तो देखो, छोले तो मुझे खाने ही नहीं है ना अभी, छोले चने राजमा। आपको थोड़ा सा था, लेकिन हमने छोले बनाए, अब छोले के साथ भटूरे खाने हैं, बच्चों के लिए भटूरे, तो हम क्यों भटूरे खाएंगे? तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना। हमने कुछ और अपने लिए तरीका कर लिया। क्या करा? क्या करा हमने, उसकी बढ़िया सी चपाती जैसी बनाई है, और थोड़े से आटे में खूब सारा बेसन या चने का आटा जैसे बोलो, उसमें फ्लेक्स सीड्स, वो सब चीजें मिलाकर उसकी बढ़िया सी करारी करारी रोटी बनाई है, उसके साथ खा लिया, बहुत टेस्टी लगा। वो तो अच्छा लगेगा। हाँ। बच्चों के लिए क्या करा, आटे में मैदा यूज नहीं करी, आटे में इतना सारा पनीर डाल दिया घर का बना हुआ, और फिर उसमें सारी चीजें डाल के, दही वही डाल के रख दी, अब बढ़िया बढ़िया खिले हुए भटूरे बनेंगे। इतना सा भी खाएंगे तो हेल्दी हो गया, गुड फॉर देम।
तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने चाहिए, थोड़ी सी वेरिएशन करिए और सबका घर वालों का पेट भर गया। एंड सूप भी बहुत वैरायटी के बनते हैं, रोज टमाटो से पी पी के बोर हो हाँ वही, जाओगे रोज वरना। टमाटो सूप पी पी के दिमाग खराब हो गया मेरा। यही तो। यार मेरे को लगता है ना लेडीज के पास तो बहुत कुछ होता है, एंड आप यूट्यूब पे जाओ तो भर भर के मन चीजें नहीं मिल। करता है मेरा बनाने का नहीं, कुछ। आप थोड़ा सा आलस हटाओ तो आपको भी मिलेगा, बनेगा, बनाओ बनाओ अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। ओके चले, अब हम करने चले स्पेशल मेडिटेशन अपने गट हेल्थ के लिए। चलो सब लोग करें, मैं इसको अलग से भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ग्रुप पे, एंड आप सबको हम म्यूट कर रहे हैं। चलो, लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। स्पाइन को एकदम स्ट्रेट, कंधे सीधे। हर श्वास को गहरा करते जाएं और बॉडी को रिलैक्स। हर श्वास के साथ महसूस करेंगे मेरा मन बुद्धि शांत, स्टेबल हो रहा है। बॉडी डीप रिलैक्सेशन में जा रही है। मैं अपने अंदर झांक कर देख सकती हूँ। एक खूबसूरत विजन बनाना है, विजुअलाइजेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पेट को एक बहुत बड़े बैलून जैसा बिल्कुल फूला हुआ देखो। आपका जो स्टमक है वो एक बैलून की तरह फूला हुआ है। और आपने जो खाना खाया अभी, लास्ट मील जो भी ली हो, जस्ट फील कि आपने जो खाना खाया, जरा देखो वो कैसे आपके फूड पाइप से नीचे उतर रहा है और आपके स्टोमक में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे ही जा रहा है वहां उस बड़े से बैलून के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। इनको कोई ब्यूटीफुल कलर्स का दे दो। और यहाँ जाते ही मेरा माइंड मेरे गट को राइट मैसेज दे रहा है वेगस नर्व के थ्रू कि इतना HCl बनाओ। और इस HCl एसिड को एक खूबसूरत कलर दो, जैसे गैस बन रही है और सारे खाने को चर्न करना शुरू करती जा रही है। जैसे मिक्सी में स्टार्ट होता है ना, गोल 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 घूमता जाता है और खाना पिसता जाता है। सेम बिल्कुल ऐसे देखो, ग्राइंड होना शुरू हो गया। जो आपने खाना खाया था उसके पार्टिकल्स छोटे 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 और छोटे और छोटे और छोटे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। गोल 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 घूमता जा रहा है ये HCl एसिड। और तेज और तेज और तेज और तेज, इसकी रेन अच्छी प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है। मेरा गट राइट प्रोपोर्शन में बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। जरा ध्यान से देखो, कुछ और भी फूड पार्टिकल्स बचे हैं क्या। इनको भी चर्निंग और तेज और तेज और तेज और तेज बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। छोटे 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 एकदम बिल्कुल पिस गया। और अब HCl की जो रेन है वो शांत रुक गई। एंड देखो ये भोजन जो पूरी तरह से ग्राइंड हो चुका है वो आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है और ये स्टमक पूरी तरह से खाली। एक खूबसूरत विजन
आपके माइंड और गट के बीच में ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कलर देते हैं। ग्रीन कलर की एक नर्व जा रही है, दिस इज कॉल्ड वेगस नर्व। और ये आ भी रही है और जा भी रही है, और ये पूरी तरह से अपना काम परफेक्ट कर रही है। देखें, मैसेज जाते हुए देखें। गट मैसेज दे रहा है माइंड तक वेगस नर्व के थ्रू, मैंने HCl राइट प्रोपोर्शन में बनाया, खाना डाइजेस्ट कर दिया है। और माइंड गट तक दूसरी साइड से इसी वेगस नर्व के थ्रू बोल रहा है, वेरी गुड, इस इंसान के खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, तो इसका पेट बिल्कुल ठीक रखना है। नो गैस, नो एसिडिटी। अपने पेट पे हाथ रख के फील करो, जो ब्लोटिंग फील होती थी कभी कभी, भारीपन, गैस, फूला फूला पेट, अभी वो बिल्कुल फ्लैट है। नहीं भी है तो भी फील करो। एक बार फिर से देखेंगे। अब वो देखो, किसी दिन आपने जब बहुत हैवी खाना खाया हो, मान लो कोई समोसा, छोले भटूरे, कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत मन करता है खाने का, लेकिन आपको पता है पचता नहीं है। देखो, अब वो खाना मुंह के अंदर गया, दांतों से चबाया, फूड पाइप से नीचे उतरना स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, और आपके पेट के अंदर जाके उसके कण दिख रहे हैं। कुछ ठीक से चबा हुआ है, कुछ नहीं भी चबा हुआ। और जैसे ही नीचे गया है, मेरा गट के सेंसर्स माइंड को वेगस नर्व के थ्रू बता रहे हैं, इतना प्रोटीन आ चुका है, इतना कार्बोहाइड्रेट आ चुका है, इतना फैट्स आ चुका है। और मेरा माइंड पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री है, रिलैक्स्ड है, और वो राइट गाइडेंस दे रहा है वेगस नर्व के थ्रू, गट को इतना HCl बनाओ। और फिर से HCl की रेन स्टार्ट हो गई। उस कलर को देखो, और उस खाने को फिर से चर्निंग शुरू हो गई है, जो काफी शायद फ्राइड है या बहुत ज्यादा मैदा का है, लेकिन इसकी चर्निंग 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 ग्राइंड होते हुए देखो, खूब तेज पेट के अंदर गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है खाना। मोटर स्टार्ट हो चुकी है HCl की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और चर्निंग और चर्निंग और चर्निंग, एकदम जूस बन रहा है खाने का जैसे। और जैसे ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, रेन आना बंद, HCl की देखो रुक गई, और ये सारा खाना अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला गया। अपने पेट को फिर टच करके देखो, एकदम सही है, परफेक्ट है, मेरा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है। और दिल से शुक्रिया करो अपने माइंड का, वेगस नर्व का, अपने गट का, उन सेंसर्स का, HCl एसिड का, जो सब अपना काम इतना बखूबी कर रहे हैं। मेरी हर मील में अब ये HCl एसिड परफेक्ट बन रहा है और बनता रहेगा, जिससे मेरा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग, मेरी जठराग्नि पूरी तरह से अपना काम परफेक्ट करेगी। आज से, अभी से मेरा खाना मुझे पूरी शक्ति देगा,
एक एक बाइट, उसके अंदर के जितने विटामिन्स हैं, जितने कार्ब्स और फैट्स मेरी बॉडी को चाहिए, जो ब्लड बनना चाहिए, वो पूरी तरह से अपना काम करेगा। जरा अपने अंदर झांकेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह, उसको भी ऐसे देखो जैसे गोल 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 बने हुए हैं। कहीं कोई सीफो या सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल ओवरग्रोथ दिख रही है, कहीं कोई छोटा सा जाला भी फंगस का दिख रहा है तो देखो। अगर कोई सिम्टम आपके अंदर है तो जस्ट विजुलाइज। कहीं सीबो दिख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, अभी भी क्रेविंग है, अभी भी इंडाइजेशन है। महसूस करेंगे आप खुद बड़े प्यारे से एंजल बन के, जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ है, नीचे उतर रहे हो अपने पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अंदर जाकर आपके हाथ में मैजिकल स्टिक है, जाके क्लीनिंग स्टार्ट कर दे। अच्छे से क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन की अच्छे से क्लीनिंग करते जाएं। कोई भी छोटी मोटा कुछ भी, अगर कोई फंगस पड़ा है वो क्लीन कर रहे हैं। जो पड़ा हुआ कोई कणा है खाने का वो क्लीन हो रहा है। जो प्रोटीन कहीं एक्स्ट्रा पड़ा है वो क्लीन कर दो। यहाँ पर कहीं कोई बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी हुई है, जरा झाड़ू लगा दो, वहां पे जाके क्लीन करो, हटा दो वहां से, पूरी तरीके से बॉडी से बाहर कर दो। और इंटेस्टाइन पूरी तरह से एकदम चमक रही है, इनकी ग्रीसिंग करेंगे ताकि जो खाना खाएं बड़ा इजीली फिसल जाए और अंदर नीचे बाहर चला जाए, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। कि बहुत कमाल है कि अंदर जाके हमें क्लीन करने का मौका मिल रहा है। जिसका गट हेल्दी है, उसका फेस, उसकी स्किन, उसकी हेल्थ परफेक्ट है। हाँ, रिलैक्स करें। चलेंगे और आगे अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, जहाँ हमारे गुड बैक्टीरियाज रहते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी बहुत बड़ी सेना है, छोटे छोटे वाइट 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 गुड मेरे बैक्टीरियाज। जाके इनसे बातें करें, पेट पे हाथ रख के। हे मेरी प्यारी आर्मी, मेरी हेल्थ बनाने वाली आर्मी, मैं दिल से आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ कि आप जल्दी जल्दी अपनी स्पीशीज और बढ़ाओ, और पॉपुलेशन बढ़ाओ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा फर्मेंटेड फूड दूंगा, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक खिलाने का ध्यान रखूंगा कि आप अपना 144 टाइप्स की प्रोटीन बनाने का काम अच्छे से कर सकें। प्लीज मुझे हेल्दी बनाने के लिए, मेरी बॉडी में हर हार्मोन को परफेक्टली रिलीज कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप ये करते रहना। देखो आपके प्यार से बोले, उनको कम से कम 10 बार बोलेंगे, क्योंकि सॉरी भी बोलना है ना। हमने बहुत सारा स्ट्रेस दिया इनको, गलत खान पान दिया, कभी मीठा खिला दिया, कभी रिफाइंड मैदा खिलाया।
जिससे बेचारे बहुत मरे, बहुत परेशान हुए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बोलिए 10 टाइम्स मनी मन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चारों तरफ ये बहुत खुश हैं और मेरी और इनकी अच्छी दोस्ती हो गई है। ये वही टीम है जो अच्छी नींद दिलाने वाले हॉर्मोन्स बनाती है। ये वही टीम है जो रिश्तों को खूबसूरत बनाने वाले हॉर्मोन्स क्रिएट करती है। ये वही टीम है जो पीस ऑफ माइंड बढ़ाती है। ये वही टीम है जो हैप्पीनेस हार्मोन को बनाती है। ये वही टीम है जो बालों को, स्किन को, हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जरा ओवरऑल देखो, फूड पाइप से लेकर अंदर गट तक एंड इम्पॉर्टेंट नीचे तक देखें कि सब कुछ परफेक्ट हार्मनी में काम चल रहा है। आई एम सो लकी। Rub your hand. I'm a peaceful, loveful, powerful being. I'm the luckiest, happiest soul in this world. ब्रेन को एनर्जी दे, मन बुद्धि बिल्कुल शांत, स्टेबल, हैप्पीनेस से भरा हुआ, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। इस अपने अंदर बाहर परफेक्ट हेल्थ के लिए दिल से बार बार उस परमात्मा का शुक्रिया। ओम शांति। कौन कौन अच्छे से विजुलाइज कर पाया? कर पाए? कुणाल, फर्स्ट टाइम फॉर यू, तो शायद दिक्कत हुई होगी। ओके, बाकी लोग तो कर पाए ना। इसको हम जितना अच्छे से करेंगे, देखो कितना कमाल होगा। अच्छा खाएंगे और अच्छा विजन बनाएंगे तो क्या नहीं हो सकता। ओके, कुछ लोग तो लेट भी आए हैं। वीना आंटी, आप कर पाए? ग्रेट। बाकी का तो अच्छा हो गया। तो अब क्या करना है, मैं आप लोगों को ये ट्रिक बता रही हूँ। जब भी कुछ खाएंगे, खासकर कि आईबीएस की प्रॉब्लम है, खाना ये नहीं होता, वो नहीं आता, आज उषा सिस्टर नहीं आए, तो जब भी कुछ भी खाएंगे उससे पहले खाने को आपने बता दिया कि अंदर जाके डाइजेस्ट होना है। और अंदर अपने ये भी बता दिया गट को कि HCl परफेक्ट बनाना है ताकि ये खाना खा रही हूँ बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाए। एक ऑर्डर ही तो देना है, एक थॉट का ही काम है। और जब HCl परफेक्ट बनना शुरू हो गया ना भाई, आप तब बोलते हैं आप पत्थर भी पचा लोगे। समझ आई? वो पत्थर पचाएगा कैसे? HCl एसिड परफेक्ट बनना चाहिए ना। तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वीना आंटी, फिर आप छोले भटूरे भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैंने आटा भी कब से नहीं खाया है, बहुत। आटा अभी नहीं खाओ, अभी इंटेस्टाइन को क्लीन होने दो। एक महीना तो रुक कभी जाइए। गाँव का दलिया खा लिया, कभी खिचड़ी खा ली, कभी स्प्राउट्स खा लिए, कभी मूंग की दाल का चीला। मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स मिलेट्स। खाओ, मूंग मिलेट्स। की, वो जो जौ का आटा है वो तो वही हो गया ना। नहीं, भैया सर्दियों में तो आप चुलाई के क्या आटे का खा चीला खाया था, रहे चुलाई हैं? के आटे को बेसन में मिला के। अब सुनिए, आप लोग बाजरे का आटा, जौ का आटा, रागी है, आपका मक्के का आटा है, सर्दियों में तो इतने ऑप्शंस हैं। कभी ये वाला खाओ, कभी वो वाला खाओ, किसने मना किया? सब्जियां तो सारी खा सकते और हो। मक्की का आटे में मेथी डाल के हाँ, पराठा टाइप खा सकते बिल्कुल हैं। खाओ। उसमें क्या करना है लेकिन, पराठा कैसे बनाना है? कम सरसों हम्म, के तेल का। नहीं, घी में, घी में। नो, ओनली एंड ओनली मस्टर्ड ऑयल में ही पराठा बनाना है। घी में। देसी घी खाने का जब मन करे, एक तो वो प्योर होना चाहिए, तो उसको रोटी में ऊपर से हल्का सा लगाना। क्योंकि अगर जब आपका जो घी होता है वो ऐसे बनता है,
तो वो अच्छा नहीं होता, वो जल जाता है। आपको अगर देसी घी खाना है तो उसे कच्चा खाओ, वो आपको हेल्थ देगा, आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। ठीक है, ये बहुत आज इंपॉर्टेंट। वो मेथी लाई थी, सोचा था मक्की का और आटे का पराठा खाऊंगी, उससे खाओ थोड़ा खाओ खाओ, दे सलाइवरी ग्लैंड्स को थोड़ा एक्टिवेशन होगी। और आप पता है, आप एक और काम करना, सब लोग बोल रही हो, घर में मक्खन बनता है, वाइट मक्खन सबको आता होगा, है ना? हम्म। उस वाइट मक्खन को आप अपने खाने में यूज करो थोड़ा थोड़ा। वो भी तो मलाई से ही बनता है, पर वो बहुत हेल्प करेगा आपको पेट दूध के। की मलाई से ही तो बनता है। हम लोग तो दूध की मलाई से ही तो बनाते सभी हैं। दूध की मलाई से बनाते हैं, तो पर वो तुम ठीक है। खाओ। हाँ खाओ, थोड़ा सा, 1-2 चम्मच सारा दिन में ले लिया करिए। और वो जो दूसरा अमूल का बटर होता है वो थोड़ा सा खा सकते हैं? नहीं। घर की अच्छी चीजें खाओ ना, क्यों मिलावटी खानी है? मत दीजिए मिलावट, आपने तो वैसे अपने साथ बड़ा गलत कर रखा था, मत दो। बातें भी नहीं खा रही है आजकल में। पर मैं बड़ी दुखी हूँ खाने से आजकल लाइफ अब में। मत दुखी तो करो। आज बहुत दुखी हुई, कल तक तो ठीक था, आज ऐसा लग रहा था कि क्या यार, ये कैसे चलेगा घर। कभी किसी का ऐसे हुआ करे तो प्लीज कॉल मी। ठीक है, तो आप कुछ क्या करोगे चीज़ उससे? अरे कुछ अच्छी चीज बता दूंगी, मेरे पास बहुत चीजें होती हैं। हर चीज हम शेयर नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब मैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करती रहती हूँ। कभी कभी 90% एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, 10% खराब भी हो जाता है। तो आप कुछ जो अच्छा बना होगा वही चीज बताएंगे ना। तो मतलब खुद भी, मुझे भी वेरिएशन अच्छी लगती है और सबको अच्छी लगती है। घिया को रोज एक ही तरह बनाओगे तो बोर हो जाओगे। हाँ घिया वही को अलग तो। अलग टाइप से बनाओ। अलग अलग कैसे, एक ही घिया आती है मुझे तो, नमक काली मिर्च की घिया, हरा धनिया डाल के बनाओ और उसको खा लो। घिया के कोफ्ते भी बनते हैं, उसकी सब्जी बनती है कोफ्ते खा सकते बिरयानी। हैं? हाँ खा सकते हो, सरसों के तेल के बने। हम्म। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी से, और थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं ना अब। पर सरसों के नहीं, अगर मैंने कोफ्ते बना लिए फिर प्रॉब्लम आती है, रोटी तो खा नहीं सकते आटे की, तो कैसे खाओ ब्रेड भी नहीं, मतलब वो वो सरसों, वो जो घिया के कोफ्ते हैं वो कैसे खाएं? अरे बताया तो, अभी तो रागी की आटा अरे वो उनकी रोटियां इतनी अच्छी थोड़ी लगती है, मैंने जौ की रोटी बहुत दिन तक खाई। जौ की रोटी ऐसी अजब सी होती है खाने में, मतलब और किसी को दिक्कत आ रही है? मेरे को मतलब तो लग नहीं रहा आप ही को इतनी आ रही है, हमें तो किसी को नहीं आई थी, हमने तो इतने टाइम तक। कि वो बच्चे से जब सामने गेहूं बनता है, मेरे को रोटी एक बनाना है। एक जो मुझे लगता है, जब प्रायोरिटी आपकी हेल्थ हो जाती है ना, तो ये टेस्ट कम होने लगता है। नहीं वो तो हो गया, पर बहुत दिन हो गए ना। अब कुछ मतलब अभी बस ऐसा लगता 16 तारीख तक, बस 16 तारीख है एक तक। फुल्का खाने का मन कर रहा है कब से। हाँ, अब एक काम खाया। करते हैं, आज कितना डेट हो गया? आज हो गया 9, है ना? हम्म। 9th हो गया। ओनली 1 वीक आप होल्ड कर लो अपने को बस, ठीक है? और उसके बाद जब 17th 18th को मैं बढ़िया सी रोटी बताऊंगी, जिसमें हम्म। आटा भी होगा और कुछ और भी चीजें होंगी, लेकिन ठीक है, बढ़िया रोटी बनेगी, तो ठीक है? अभी बता दो। पर आपका क्या भरोसा, कल ही बना लो। अच्छा। एक महीने, एक हफ्ता रुको, आप पे भरोसा कम है मुझे, आपका मन चला तो क्या करेंगे हम? और मैंने एक मूंगफली, महीने की मेहनत मैंने कर। कल वो भी खाई, मूंगफली पीनट ब्रिटल, बहुत मन कर रहा था मेरा। तो मैंने मना नहीं किया, पीनट खाओ, आराम से खाइए। नहीं ब्रिटल पीनट की चिक्की, उसमें गुड़ था ना जरा सा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मूंगफली की खा लो। बहुत अच्छी थी, इतनी क्रिस्प थी, मन से रुका ही नहीं, आई एम सो शी फॉन्ड ऑफ इज फूडी। पता लगता है। इट। कल रात को खाई काफी मूंगफली। ओके गविंदर भाई, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है खाने पीने में? आप भी अपना बताइए कुछ। तो फलों से भी मन उब गया। इतनी वैरायटी के fruits। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ हाँ। हाँ जी। तो मैं नहीं ओम मुझे, शांति कोई आप कुछ बताओगे क्योंकि मेरे दो फोन्स बार बार आ रहे हैं। तो मैं फोन कर लूं, कुछ बताएंगे इम्पोर्टेंट अभी? नहीं, अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, हो गया डन। अच्छा, मैं फोन कर लीजिए। अटेंड। गविंदर भाई बोलिए। हाँ नहीं, खाने में कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अभी क्योंकि मुझे तो एक एक महीना से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, हम्म। तो कल मैंने अपनी ना ब्लड रिपोर्ट मैंने करवाई, एक एक हेल्थ चेकअप करवाया जो है। गुड। तो हेल्थ हेल्थ चेकअप जो मैंने कराया, जो मेरा हीमोग्लोबिन है ना, वो काफी अच्छा हो गया जो है, इम्प्रूव हो गया जो है। हम्म। और जो मेरा जो थायराइड का प्रॉब्लम था, हम्म। वो भी खत्म हो गया जो है, यानी बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ गया, TSH मेरा जो 4.4 आ गया है मेरा TSH जो। और जो गुड। कि पहले बहुत बड़ा हुआ था। तो और आपने कहा था आप दवाई मत लेना इसकी, थायराइड की, जो जो डॉक्टर ने बताई, वो मैंने एक साल से ली भी नहीं थी वो दवाई मैंने।
तो हम्म। अभी देख रहा हूँ कि अभी ये सब चीजें, और जो मेरा ट्राइग्लिसराइड है वो करीब हाई था, 205 था, वो 129 पे आ गया है ट्राइग्लिसराइड भी मेरा। सो नाइस। और नहीं तो कैल्शियम इनका भी। थायराइड बगैर मेडिसिन के नॉर्मल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कब से बंद करी आपने दवाई? मैंने दवाई ली नहीं, शुरू ही नहीं करी थी मैंने दवाई। हाँ, शुरू नहीं तो जब आपको डॉक्टर ने बोला तो उसके बाद आप मतलब जब थायराइड फर्स्ट टाइम आया उसके बाद शुरू ही नहीं करी आपने? नहीं नहीं, मैंने शुरू ही नहीं करी थी। ओके, हाँ, तब तो ठीक हो सकता है। तब तो मैंने बहुतों का सुना है कि डॉक्टर ने बोला कि आप थायराइड की मेडिसिन मतलब है, मेडिसिन की जरूरत नहीं, आप वैसे ही ठीक करो। तो बहुत लोग डाइट से धनिया वनिया इससे उससे ठीक कर लेते हैं, लेकिन जैसे मेरे जैसा इंसान जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है। नहीं नहीं, ये आपका गलत वहम है बीना आंटी। जो हाँ। लोग 10 25 25 साल से भी थायराइड की दवाई खा रहे थे उनका भी ठीक हो जाता है डाइट से। आप सही डाइट लेंगे, सही सोच रखेंगे, क्योंकि थायराइड का मेन रीजन तो वही है ना। तो आप कैसे नहीं ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड जो आसन्स भी करते हैं उससे भी रिजल्ट आता है। थायराइड के अच्छे अच्छे आसन है, सिंहासन जिसमें स्पेशली बोला है, हम्म। आपका धनुरासन है, ये इन सबसे बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। मैं बहुत खुद अच्छा। भी थायराइड पेशेंट थी मैं खुद भी थी। दवाई ठीक। लेते थे? मैं दवाइयों के हमेशा एंटी रही हूँ, तो पागल बनाती थी डॉक्टर को, पर मैंने नहीं ली, और दवाइयों ने मुझे बीमार कर दिया था, दवाइयाँ मुझे सूट नहीं करी। तो मैं तो इस चीज को पूरी तरह बिलीव करती हूँ। वेरी गुड गविंदर भाई, आप यंग भी लग रहे हैं। आप बाकियों से पूछो का पेट कम हुआ है, दिख नहीं रहा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है। हम्म। नहीं, चेंजेस तो आए हैं। घर में भी लोग कहते हैं कि तुम्हारी स्किन पे ना कुछ ज्यादा ही रौनक आ गई है जो है। रौनक आ गई, एक्चुअली यू आर ग्लोइंग, क्योंकि लेट्स सी यू। इनर, देखो। तो वो क्या है, यंग लगने लगते, मेरे यहाँ अभी तक यही हुआ है, सब लोग अपनी एज से छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि स्किन अच्छी हाँ होने लगती है, हड्डियों जी। में मजबूती आती है, और पतले होने लगते हो, अच्छे से एक शेप में रिपोर्ट चेंज हो गई इनकी, कितनी बड़ी बात है ये, देखिए ना। होता है। दवाई लेना तो सेकेंडरी है, इनकी रिपोर्ट चेंज है ना पहले से। तो देखो ये फिर। इनका वो है एंड सॉल्यूशन। इनका बीपी तो ठीक ही हो गया था, आई थिंक थर्ड डे के बाद अपने को बीपी की दवाई नहीं लेनी पड़ी ना। अ, नहीं, दवाई मुझे लेनी पड़ गई थी क्योंकि हम्म। मुझे लगा था मेरा बढ़ गया था। तो हम्म। मैंने मेडिसिन तो ली है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ मेरा हम्म। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है बहुत बढ़िया है। जो एचडीएल है वो भी हम्म। मेरा बढ़ गया है, जो है एचडीएल मेरा काफी अच्छा है जो है एचडीएल। और जो एलडीएल है वो लो हो गया है जो है। ओके। तो ये भी फर्क पड़ा है, हाँ। बढ़ गया। ओके, और बीपी का अभी क्या है, मुझे पता करना है। अभी तो बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल विदाउट नॉर्मल। मेडिसिन। नहीं, मेडिसिन, मेडिसिन अभी मैंने छोड़ी नहीं है। तो अभी मैं ओके। डॉक्टर को एक बार ये रिपोर्ट में दिखाऊंगा, दिखा तो दो, उसको बिल्कुल। कम कर दूंगा कम ठीक कर, है। तो फिर यही तरीका है ना, बिल्कुल सही बात है, इसको धीरे धीरे डोज कम कर देंगे, क्योंकि बहुत पैसे लेते हैं। वेरी गुड। तो अब इसको अपन को ध्यान भी रखना है, कि इस पर भी ध्यान करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अभी तो 1 मंथ में आपका बहुत अच्छा हो गया। अब आपको एक और सजेशन दूंगी गोविंदर भाई, आफ्टर 1 मंथ 1 दिन की फास्टिंग करनी, जो हाँ दिन बिल्कुल। आपको सूट करे, ताकि आपकी रिपोर्ट्स और बेटर होती जाएंगी। एंड मैंने हम्म। कहा था ना, हीमोग्लोबिन और आपके विटामिन वगैरह ये सारी चीजें, जो लोग ये जूस, लीफी जूस पिएगा एंड हम्म। फर्मेंटेड फूड खाएगा भाई, उसका सच में 13 14 15 हीमोग्लोबिन इजीली रहता है। मैं अपना बता, लेडीज के लिए तो हमेशा यही बोलते हैं ना भाई, इनका तो 11 मेरा 12। भी 13 आया था, 13। मेरा 14 रहता था, डॉक्टर भी हैरान था कि मतलब नहीं रहता है, आपकी इतनी बीमार होने के बाद भी 14 कैसे है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपका अंदर का सिस्टम बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया। थैंक यू गोविंदर भाई फॉर शेयरिंग। और आप लोग भी अपना प्लीज सब लोग करो, ताकि आप लोग औरों के लिए एग्जाम्पल्स बनो, है ना। दवाइयों को डस्टबिन में डालो, मुझे तो बहुत मजा आता है, खुशी होती है सुन कल ब्रीदिंग क्लास है सुबह। बिल्कुल है। ब्रीदिंग इशू, ब्रीदिंग क्लास जरूर करना है गोविंदर भाई। बीपी में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत 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 हेल्पफुल है। इसको हम्म। आप थोड़ा सा, क्योंकि आपने छुट्टियां भी बहुत करी हैं, थोड़ा सा हाँ इनका पर ध्यान दो। आप अनुलोम विलोम साथ में 15 मिनट्स करोगे, आपका सच्ची बता रही हूँ, ये भी बाय बाय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरे 10 उंगलियों के नाखून के ऊपर लाइनें 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 हुई पड़ी हैं, ये 1.5 साल से हो रही हैं। ऐसा क्या वजह है? ऐसे बिना दिखे मेरे को नहीं पता, आप इसको डॉक्टर को पूछो और मेरे को रिपोर्ट बताओ। ये तो ना मैंने सेंटर में एक हॉस्पिटल में नर्स काम करती है, वो डॉक्टर है,
उनको दिखाया, मैं कहा दीदी मेरे नाखूनों पे लाइनें लाइनें कैसे, जैसे किसी ने चाकू से ना खरोची हुई लाइनें। डेफिशिएंसी लग रही है मुझे तो ऐसे। तो ना फिर उसने मेरे को बोला आपकी ब्लड की कमी है, इस वजह से हो रही है। आप लीफी जूस पीते हो जो बताया हुआ है? नहीं दीदी, मैं अभी मेरा अंदर से बुखार ही नहीं निकल रहा, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही। खांसी बहुत बुरी तरीके से लगी हुई है, बुखार अंदर से जा नहीं रहा, महीना डेढ़ हो गया मेरे को ऐसे। और आपने वो भी नहीं भेजा मेरे को अपना एड्रेस। दीदी मैं दवाई तो ले रही हूँ ना। फिर ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो ठीक है। फिर मैं क्या बोलूं। अच्छा एक चीज है, आज वीना आंटी मतलब हमने प्रीति सिस्टर को भेजा था, 5 शीशियां मैंने भेजी हैं। यही सर्दी जुकाम बुखार जो अंदर से आपको हील करता है, कंजेशन हो जो ठंड से, तो उसको लेंगे कैसे? ठीक है, 1 चम्मच आपको सिरप लेना है और एक कैप्सूल खोला, ऐसे अंदर से उसका चूरा निकाला, और उन दोनों को एक कटोरी में अच्छे से मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए जब तक पूरी तरह मिल ना जाए। उसके बाद उसको चाट चाट के 5 मिनट तक चाटना है, और ऊपर से ल्यूकवार्म वाटर पीना है इफ यू नीड, अदरवाइज इट्स सो टेस्टी, आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओनली ल्यूकवार्म वाटर, कोई ठंडा पानी मत पीना इसके ऊपर। और फिर आराम से ओढ़ के सो जाओ, दिन में पियो तो भी और रात को पियो तो भी। आप ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत ठंडी है तो रात को एक बार लेना है। अगर किसी को सच में फीवर हुआ हुआ है और बहुत ज्यादा ठंडी हुई हुई है तो आप 2 बार लेंगे, दिन में और रात को। लेकिन लेने के बाद ओढ़कर सोना जरूरी है। इसको पी के आप मतलब घूमने चले जाएं और बाहर जाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये 72 जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई है, तो इसका काम तभी होगा कि जड़ी बूटियों को थोड़ी गर्माई दो बॉडी को। क्लियर हो गया? और रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये अगर कोई मैंने यूज प्रॉब्लम किया। नहीं है तब भी लेना है या अभी तो नहीं, जब कभी खांसी जुकाम हो तभी थोड़ा सा लेना लगने लगे ना कि यार ठंड सी लगे, तब हो, जबरदस्ती क्यों दवाई है? खानी। ठीक पर है। इट इज ओनली 100 ml, वो मेडिसिन सिर्फ 100 ml है। नहीं नहीं, इतना बड़ा है। पता नहीं, अच्छा वो प्रीति ने मुझे बताया, मैंने पैसे तो भेज दिए आपको। आई होप यू रिसीव्ड। देखा नहीं मैंने। प्रियंका क्या था, हाँ ठीक है, गया ना। लेकिन वो बता रही थी कि 100 ml सिर्फ मेडिसिन है, छोटी सी इतना है बोतल तो है। एक एक उतना ही चाहिए होता है ना, 1 चम्मच ही तो उसमें चाहिए, और कितनी 5 ml। बार लें? हाँ बहुत है। आपका देखो फायदा बहुत है, जैसे उन्होंने दी वैद जी ने, मैंने आपको एज इट इज दे दी है। और बहुत मेहनत से बनाते हैं वो, बहुत तो मेहनत। कैप्सूल के अंदर जड़ी बूटियां कैसे डाली उन्होंने? डालते हैं, जब जो बना रहा है वो मेहनत, दुकान खोल के बैठे तो कुछ कर रहे, मैंने भी ये पता करा था भाई, मैंने भी ली हुई है तभी वो आपको दिया, आपको कुछ मैं खराब चीज कभी नहीं दूंगी। हम्म। ये तो आप बिल्कुल श्योरिटी रखो। अगर मैं आपको कोई चीज रिकमेंड कर रही हूँ तो वो 110% मैंने टेस्टेड है मेरे ऊपर और मेरे घर वालों पर, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। नहीं नहीं, मैंने तो इसीलिए वर्थफुल यही है है, तभी। पर लेकिन अभी मंगाई नहीं है वहां से, अभी ड्राइवर आएगा उसमें तो। उसमें कुछ भी नहीं है। आप उन्होंने क्या करा, बहुत सारी जड़ी बूटियां 72 टाइप्स की वो पीसते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फिर उनको छोटे छोटे कैप्सूल्स में पैक कर देते हैं। इसी तरह कोई मेडिसिन अगर बनानी है वो गोलियों के रूप में देते हैं ताकि हम लोगों के लिए इजी टू टेक हो। वरना हम लोग कैसे लेंगे, और हम बैठ के कौन बनाने वाला है, तो जो जिन्होंने पूरा आयुर्वेद भैया तो वो उसका करा। नाम क्या है, उस पे कह रही थी नाम वाम कुछ नो नहीं लिखा नेम, नो नेम। इन मेडिसिन पे नेम नहीं होता ना। अब जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम पहचान रख दिया, मैं जो पाउडर बनाती हूँ कॉन्स्टिपेशन का, तो अब वो एक्चुअली वो उन चीजों से मिलके बना है, तो इस पे कोई नाम या लेबल मैंने भी नहीं तो लगाया हुआ। आप क्या बनाते हो कॉन्स्टिपेशन का पाउडर? मुझे नहीं एक पता उसके बारे में। पाउडर, तो मैं क्यों आपको दूं, मैं नहीं चाहती आप लोग लो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही ठीक रहो। नहीं, पर क्या है वो पाउडर का? मेरी बहनों को रहता है ना काफी, तो मे बी आई कैन। वो मतलब वही है, चीजें उसके अंदर सारी वो है जो डाइजेशन अच्छा करती है, थोड़ी अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं किचन से एक वो उसमें। पंचा पचान, यस पचान। नहीं, पंचाश्री करके जो आता है, पंचाक, पता नहीं क्या नहीं वो मैंने अभी आयुर्वेदिक ऐसे का। सेल नहीं करा है, लेकिन हाँ बस मैं अपनों के लिए थोड़ा सा बनाती हूँ और देती हूँ, थोड़ा मेहनत तो लगती है ऑफ वो रात को कोर्स। पी लो, खा लो, उससे आदत नहीं पड़ती है? इट्स नॉट हैबिट मैं फॉर्मिंग। नहीं चाहती ना आदत पड़े, फिर तो फिर वही हुआ, हम खाएं फिर जाएं। नहीं तो नहीं, कभी कभी कर लेते हैं ये लोग, कभी जैसे। कभी, कभी कभी जैसे कुछ हैवी खा लिया आपको लग रहा है, उस दिन ले लिया कभी। और अपन लोगों को नहीं ना, जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत रहती है ना नहीं, मैं अपनी उनको से सिस्टर के करते लिए हैं। पूछ रही हूँ, उसको काफी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो अगर मैं लूँ तो उसको कैसे बताना है लेने के लिए, रोज लेनी है या
कभी कभी रोज ही लेना होगा ना, जिसको इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। 3 टाइम लेना होगा उनको। अच्छा, 3 टाइम दिन में? म- मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, ओके, चौथाई चौथाई चम्मच, तो ताकि खाना डाइजेस्ट हो, गर्म पानी से, और फिर सुबह ठीक हो जाएगा। सुबह ओके। अच्छे से हो जाएगा। मेन दिक्कत ही ये आ रही है, पता है, देखो ना कितने ज्यादा लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारियों की हाँ, जड़ बहुत है। प्रॉब्लम है और उन्हें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरी सिस्टर इनको को। भी गट क्लीनिंग करा दो ना, अब तो आपको समझ आई क्या, क्लीनिंग हम्म। करा दो उनकी। वो लेती है कोलेस्ट्रॉल, बहुत बार लेती है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर है वो खुद ही। अगर रात को कोलेस्ट्रॉल लेती है, सुबह ठीक हो जाता है, पर रोज नहीं ले पाती ना, ऐसे थोड़ी रोज ही ले, जब ले लेती है तो हो जाता है। डिटॉक्स करना मतलब अब कुछ पूरा नहीं खाना, ना, कुछ हाँ, नहीं फास्टिंग खाना। करो। ओके। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप सबको मैं बता रही हूँ, हमारे गुड बैक्टीरिया फास्टिंग से बहुत हैप्पी होते हैं, उनकी हम्म। पॉपुलेशन बढ़ती है, बॉडी को हील होने का टाइम मिलता है। तो इसीलिए हफ्ते में एक आध बार तो कभी कभी फ्रूट ले, हम्म। कभी नारियल पानी ले लेती हूँ लास्ट में, कल मतलब रात को जूस पी लूंगी, कुछ ऐसा करते रहा करो ताकि आपका गट रिलैक्स मिले। वरना हम सारा टाइम ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये मैं भी तो खाओ, उसमें खा बड़ी के खुश हो हालत खराब। जाती हूँ, अगर पूरा दिन सिर्फ फास्ट कर लो, फल और जूस पी लो, बस आई बी वेरी हैप्पी। हफ्ते में एक आध बार 10 दिन में ठीक कर है, लिया करो, सब लोग आदत डाल लो ये। ठीक है, चलिए। और कोई चलिए। किसी का सवाल? हम्म। सिस्टर, आपकी लास्ट वीक की जो थी ना, ये 1 आवर वाली क्लास, रेसिपी क्लास सेशन हम्म। था, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए प्लीज। उसकी भेजी नहीं है, भेज चुके हम तो आए थे। हो सकता है मैंने देखा ना, आई एम सॉरी, लेकिन आपने मैं, मत देखो, मैंने तो बहुत हो सारी सकता है भेजी, सिर्फ आपने बोल रहा था एक्सपीरियंस क्लास देखी है आपने मेरी? हाँ, एक्सपीरियंस क्लास देखी है, तो लेकिन उसी के लास्ट, साथ आई थिंक भेजी होगी, 3 4 इकट्ठी अच्छा, भेजी थी। रेसिपी वाली आपकी, ठीक है। 6 days की क्लास नहीं आई, बाकी सारी आ गई है। अच्छा, मैंने देखा नहीं होगा, आई एम सॉरी। कुछ कुछ रिकॉर्ड करना रह भी जाता है तो हो जाता है। एक्सपीरियंस क्लास कौन सी? ग्रुप पे गई हुई है, इन्होंने बोला था तो मैंने भेज दी थी। एक्सपीरियंस क्लास? अभी की नहीं, मतलब जब ज्ञान में आए थे उस टाइम की। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ, यू सेड कि हाउ डिड यू डू वट एवर यू डिड, ऐसा पूरा, हाँ, वो मैंने हम्म। सुनी। हाँ, हो गया ना डन, ठीक है। हम्म। ओके जी, ओम शांति, कल ओ, मिलेंगे सुबह 6 बजे। ठीक है, प्लीज छुट्टी मत मारिए, आलस को त्यागिए, अपने को इम्पोर्टेंस दीजिए, और जल्दी जल्दी से हील हो जाइए। अपनी जब मेडिसिन खाया करो और बोला करो तुमको बाय बाय करना है, इसलिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने ऊपर। ठीक है। थैंक यू कविंदर भाई, ओम शांति, जल्दी जल्दी यंग हो जाइए, हेल्दी शिखा हो इज वेरी जाइए। हैप्पी आज, गुड, वो सुनकर शी इज वेरी हैप्पी कि चलो काम हो गया है ना। यू हम्म। फील सो गुड। चलिए, आई ओके जी, विश आई ओके। कुड ऑल्सो रिपोर्ट दैट आई एम वेरी हैप्पी आएगी, सबकी मेरी। आएगी, बहुत जल्दी आएगी, आप सबकी रिपोर्ट पर सब। मेरी ब्लोटिंग में काफी फर्क है, जैसे मेरी रोज ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी ना, दैट इज हम्म। मच बेटर। बहुत अच्छी बात है, और जल्दी और सारा मैं ठीक। कुछ खाती ही नहीं हूँ तो ब्लोटिंग होगी भी कैसे ना, मतलब बहुत कम हो गया खाना। पर नहीं, आपकी ब्लोटिंग का रीजन था आपका बासी खाना। हाँ, एक तो बासी आपकी खाना नहीं है, ब्लोटिंग और रीजन था वो। खाना भी डिफरेंट हो गया ना, और काफी आप चीजें कुछ छोड़ भी, दी। हाँ, ये जो उड़द चना बाद वो राजमा, इट्स सो हैवी, तो आपको आईबीएस पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, और जब खाओगे ब्लोटिंग तो दिन काफी में खाना। फर्क है, हो काफी जाएगा, फर्क है गैस और ब्लोटिंग में। बहुत अच्छी बात है। बट इट ओके। इज जस्ट कि मुझे लगता है आई एम स्टार्विंग फॉर फूड नाउ। नहीं, अब नहीं होगा, ऐसे थोड़ा ना, भूखे थोड़ा ना मरना है कोई। चलो, बाय बाय, गुड नाइट।